हेलो गाइस। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपकी फिजिकल हेल्थ के संबंध में है। बट बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक आई वुड लाइक टू से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो मुख के रोग से संबंधित है, यानी माउथ ट्रबल्स। और इसमें हम मुंह के छालों के संबंध में बात करेंगे, जिन्हें थ्रश भी कहा जाता है। कई बार अनियमित दिनचर्या, मसालेदार भोजन के खाने तथा बाहर का उल्टा सीधा मसाला युक्त खाना खाने से मुंह में छाले निकल आते हैं। जब लाइफ बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड वे में हो जाती है, बाहर जो भी मिलता है वो हम खा लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमारे शरीर पर इसका क्या असर होगा, ये नहीं सोचते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। मुंह के छाले कई बार इतने पेनफुल होते हैं कि खून निकलने की स्थिति आ जाती है, पायोरिया की स्थिति आ जाती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो बोरेक्स है। बच्चों और युवा वर्ग के मुंह में जब साधारण छाले पड़ जाते हैं तो उसके लिए बोरेक्स मेडिसिन उत्तम है। बोरेक्स मेडिसिन को 3x पोटेंसी में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बोरेक्स को यदि 1 औंस पानी में मिलाकर कुल्ला किया जाए तो भी आपको मुंह के छालों में रिलीफ मिलेगा। इसी संबंध में जो अगली मेडिसिन है वो मर्कसॉल है। मर्कसॉल 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। कई होम्योपैथिक डॉक्टर्स का ये मानना है कि मर्कसॉल 30 मुंह के छालों के लिए एक विशिष्ट औषधि है, या ये कहें कि मुख्य औषधि है। इसके साथ ही साथ यानी ये मेडिसिन मुंह के छालों में भी काम आती है तथा पेट और आंतों में श्लैष्मिक झिल्ली के जो घाव हो जाते हैं उसके लिए भी ये उत्तम औषधि है। यानी पेट और आंतों में जो घाव बन जाते हैं उनके लिए भी मर्कसॉल बेस्ट मेडिसिन है। इसके अतिरिक्त मर्कसॉल को लेने के बाद यदि लाभ नहीं होता है, कुछ दिन ली, 1 सप्ताह लिया और आप देखते हैं कि लाभ नहीं होता है, तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि मर्कसॉल के बाद सल्फ़र दी जानी चाहिए। सल्फ़र लेने से तुरंत लाभ होता है। सल्फ़र के साथ या सल्फ़र के बाद यदि सल्फ़र से भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो कलकेरिया कार्ब देना बेस्ट होता है। यानी मर्कसॉल, सल्फ़र और कलकेरिया कार्ब ये ऐसी मेडिसिन है जो कि मुंह के छालों के लिए बेस्ट हैं तथा रोगी के छालों को पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म कर देती हैं। इसी क्रम में अगली मेडिसिन नेट्रम म्योर है। नेट्रम म्योर 30 पोटेंसी में ली जानी चाहिए। अगर मुंह के छालों के साथ होठों पर भी छाले उभर आएँ, ये इसका मुख्य सिम्टम है, तो नेट्रम म्योर 30 रोगी को दी जानी चाहिए, जिससे उसे लाभ होगा। इसी क्रम में अगली मेडिसिन है कैलीक्लोरिकम 30, यानी कैली क्लोरिकम जो मेडिसिन है इसके संबंध में भी जो लक्षण हैं वो पता होने चाहिए। इसमें मसालेदार भोजन करने से जो मुंह में छाले अराइज हो जाते हैं तथा मुंह में बहुत ज़्यादा लार बहने लगे तो उस संबंध में ये मेडिसिन उपयोगी है। कैली क्लोरिकम 6x पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसी क्रम में अगली मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 30 उस समय दी जाती है जब मुंह के छाले दर्द हो तथा मसूड़ों से खून निकलता है और रोगी को पायोरिया जैसा कष्ट होता है, या ये कहें कि रोगी के मुंह में पायरिया हो जाता है, सांस की बदबू आती है तथा उसके सारे शरीर से खटास जैसी यानी खट्टी सी गंध आने लगती है, खट्टी सी स्मेल आती है, तो उस समय सल्फ्यूरिक एसिड 30 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। माउथ ट्रबल्स या माउथ पेन्स के संबंध में कुछ और भी बात कर लेते हैं, कुछ और मेडिसिन के संबंध में डिस्कस कर लेते हैं। यदि ड्राइनेस ऑफ माउथ की प्रॉब्लम है, यानी मुंह का खुश्क होना, ये प्रॉब्लम है तो रोगी को इस संबंध में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं। इसमें आर्सेनिक 30 मुख्य मेडिसिन है। इसका लक्षण ये है या मेन सिम्टम ये है कि मुंह में खुश्की के कारण बार बार या थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है, पानी की प्यास महसूस होती है, तो आर्सेनिक 30 दी जानी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ माउथ इसका मेन सिम्टम है। इसी क्रम में जो अगली मेडिसिन है वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में दी जानी चाहिए। इसका जो मुख्य सिम्टम है वो ये है कि मुंह में ड्राइनेस के कारण या खुश्की के कारण देर से और ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, यानी पानी की प्यास तो लगती है लेकिन काफ़ी देर बाद, तो ऐसे में ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में रोगी को दी जानी चाहिए, जिससे उसे आराम होगा। लैकेसिस 30 भी अगली मेडिसिन है इसी क्रम में। इसका मुख्य लक्षण ये है कि रोगी का मुंह इतना ड्राई हो जाता है, इतना सूख जाता है कि वो अपनी जीभ को भी बाहर नहीं निकाल सकता है, यानी उसमें
उसकी जीभ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होती है तो उसमें लैकेसिस 30 मेडिसिन दी जानी चाहिए। इसी क्रम में अगली मेडिसिन है नक्स मॉस्केटा 6। तो नक्स मॉस्केटा 6 उस समय दी जाती है जब जीभ यानी जो टंग है वो इतनी खुश्क हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है कि वो तलवे से चिपक जाए, गला सूखने लगता है, उसमें स्टिफनेस यानी कड़ापन सा आ जाता है, प्यास महसूस नहीं होती है यद्यपि ये सभी लक्षण होते हैं, और जो मुंह का सलाइवा है वो इतना खुश्क हो जाता है कि वह रुई की तरह महसूस होने लगता है। तो ऐसे में नक्स मॉस्केटा 6 पोटेंसी में यदि रोगी को दिन में 3 बार देंगे तो उससे उसको आराम प्राप्त होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।